अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जिस चीज़ पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है कि हिंदुओं के नबी कौन से हैं। जैसे कि हमारे नबी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जो हिंदुओं के प्रॉफिट है वो कौन से, आज हमें ये पता चलेगा क्योंकि वो इसमें लिखा होगा कि कल की उनके कोई देव है, उनका अवतार के बारे में बताया गया। तो वीडियो को हम पहले स्टार्ट कर देते हैं और इसका ना और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिस भाई ने देखनी वो वहाँ पे भी जाके देख लेते। पहले वीडियो को हम कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तबारक व तआला ने हर कौम की रुश्द व हिदायत के लिए मुख्तलिफ अम्बिया को इस दुनिया के अंदर भेजा, और कुरान और हदीस में जिन अम्बिया के नामों का जिक्र है उनकी तादाद 100 के करीब है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरों को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि हमने हर कौम के लिए एक नबी भेजा है, तो फिर हज़ारों साल तहजीब रखने वाला हिंदुस्तान भला नबी के वजूद से किस तरह से महरूम रह सकता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी सरजमीन हिंद के अंदर ही उतारा गया था। प्यारे दोस्तों, हिंदू दुनिया का वाहिद ऐसा मजहब है जिनकी मशहूर मजहबी किताबों के अंदर एक खालिक व मालिक, जन्नत और दोज़ख और आखिरत का तस्वर मौजूद है। इसके अलावा सरवर कायनात फ़ख्र दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़े पेशगोयां हिंदू मत की मशहूर किताबों के अंदर मौजूद हैं। चुनाचे संस्कृत और हिंदू मजहब के मायानाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी ज़ुबान में एक किताब कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया, जिसका बहुत सी ज़बानों में तर्जमा भी किया जा चुका है। जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस किताब में लिखारी ने उन तमाम पेशगोइयों को यकजा कर दिया है जो कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थीं। हिंदुओं का यह अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगम्बरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें 9 पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं, और अब आखिरी दौर यानी कल युग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का ये भी मानना है कि ये कल युग कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसीलिए हिंदू अब आखिरी कल की अवतार या आखिरी मसीहा के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुक़द्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कलयुग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, और यही वो दौर है कि जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। प्यारे दोस्तों, ये याद रहे कि पैगंबर और अवतार हम माना अल्फाज हैं जिनका तस्वुर हिंदू मज़हब में मौजूद है। भगवत पुराण के अश्लोक में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, ख़ानदान और वालिद के बारे में कुछ यूँ लिखा हुआ है कि वो कल की विष्णु यश के घर शंबल के मकाम में बड़े परोहत के ख़ानदान में पैदा होगा। प्यारे दोस्तों, इस पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहाँ पैदा होंगे इसका नाम शंबल होगा। और डॉक्टर वहद प्रकाश अपनी शोहरत याफ्ता किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहिब के सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत ज़बान में लफ्ज़ शंबल को 3 मानों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शंबल का माना अमन की जगह हो, दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा माना ये है कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाएं। और ये सब जानते हैं कि दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मकाम नहीं। इस पेशगोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े परोहत के घर में पैदा होंगे, और ये एक मारूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। ज़ेरे नज़र पेश गोई में कल की अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु यश लिखा गया है, और विष्णु यश की तारीफ हिंदुओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह से बयान की गई है कि विष्णु खुदा का नाम है और यश का माना है बंदा या गुलाम, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम भी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। और कल की पुराण के सफ़ा नंबर 11 पर कल की अवतार यानी आखिरी नबी की वालदा का नाम सोमवती लिखा गया है,
اور संस्कृत में इसके माना पूरा अमन या अमन वाली के हैं। जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमना यानी अमन वाली था। इसी तरह कल्कि पुराण में कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी की तारीख पैदाइश का यूं जिक्र है कि वो चांद के महीने मादू की 12 तारीख को पैदा होंगे। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की जानी मानी किताब महाभारत में कल्कि अवतार यानी आखिरी पैगंबर की 8 खसूसियात लिखी गई हैं। यानी कल्कि अवतार के अंदर ये खसूसियात कूट कूट कर भरी होंगी। कल्कि अवतार में मार्फत इलाही, ज़ब्त नफ्स, मुअज़्ज़ज़ हस्ब नसब, इल्हामी इल्म, मुतवाज़न गुफ्तगू, शुजात व बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसान मंदी की खसूसियात भरपूर तौर पर पाई जाएंगी। और बेशक जो भी सरवर कायनात नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ेगा तो ये जान जाएगा कि ये खसूसियात तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में रची बसी हुई थीं। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब के अशलोक में यह दावा किया गया है कि कल्कि अवतार यानी आखिरी रहबर देवदाद यानी खुदाई घोड़े पर सवारी करेंगे, जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के भेजे हुए नायाब बुराक पर सफ़र मेराज किया, जिससे एक और पेश गोई भी पूरी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हिंदू जिस कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम पेशन गोइयों से ये बात साबित होती है कि हिंदू जिस आखिरी कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और उनकी मुक़द्दस किताबों के अंदर जिस आखिरी मसीहा यानी कल्कि अवतार का जिक्र है और उनके बारे में जो तमाम पेशन गोइयाँ की गई हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा ये तमाम पेशन गोइयाँ इस बात को साबित करती हैं कि हिंदू जिस नबी की उम्मत हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, जो कि आज से 1450 साल पहले इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला चुकी है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही विष्णु यश के घर शंबल के मकाम में बड़े परोहत के ख़ानदान के अंदर पैदा हुए थे, जैसा कि आखिरी कल्कि अवतार के बारे में हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों ने पेशन गोई की थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम ही सोममती था और आपके वालिद का नाम विष्णु यश यानी कि अब्दुल्ला था। लिहाजा इन तमाम पेशन गोइयों से ये साबित होता है कि हिंदू हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। प्यारे दोस्तों, कल्कि पुराण नामी हिंदी किताब के सफ़ा नंबर 5 पर कल्कि अवतार यानी आखिरी नबी की ये पेशन गोई भी की गई है कि वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शैतान को तबाह बर्बाद कर देगा। और इसके अलावा एक और अहम पेशन गोई ये भी की गई है कि जिसका तर्जमा यूं है कि जंग के मैदान में उनकी देवताओं यानी फरिश्तों के ज़रिए से मदद की जाएगी, जबकि हिंदू मज़हब में फरिश्तों के लिए देवता का लफ्ज़ आम इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन तमाम पेशन गोइयों से ये साबित होता है कि हिंदू जिस आखिरी कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की फरिश्तों के ज़रिए से मुख्तलिफ ग़ज़वात में मदद की गई, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में कदीम मज़ाहिब के मानने वालों को खुद उनकी मजहबी किताबों में खुली खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के लिए मुसलमान लीडर की हैसियत से तस्लीम करने की वाज़ेह तौर पर हिदायत दी जा चुकी हैं, बशर्त ये कि वो अपनी तमाम मजहबी किताबों की इन गवाहियों से पूरी तौर पर वाकिफ़ हों। और जाहिर है कि ये जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की है, जिसे कुरान के मुताबिक उठाया ही इसलिए गया है कि वो क़यामत तक आने वाले इंसानों को इस हकीकत से बाखबर कर दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वही हस्ती हैं कि जिनकी आमद की खबरें तमाम अंबिया देते रहे हैं। और तमाम मज़ाहिब बशमूल हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों में उनकी आमद की पेशन गोइयाँ साफ अल्फाज में दर्ज हैं। हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें जिस कल्कि अवतार यानी आखिरी पैगंबर की दुहाई दे रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनकी आमद के बाद अब किसी नबी रसूल। तो गाइस, ये था रिएक्शन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया गया कि मतलब कि ये बताया गया कि जो हिंदुओं के जो उनसे प्रॉफिट है ना, जिनको वो देव या अवतार या कल्कि कहते हैं, वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। वो मतलब कि यही उन्होंने बयान करना चाहा है और बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि मतलब कि वो उन्होंने उनकी किताबों से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मतलब कि उनकी जो ज़िंदगी गुजरी, जो उनके नाम, उनकी पैदाइश वगैरह, उन सब चीज़ों को मैच करके बताया कि वो वही उनके भी प्रॉफिट वही
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ویڈیو بہت پیاری تھی اور بہت مزہ آیا دیکھ کر. ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پر ہم ریئیکشن دیا کریں گے, اور بھی مطلب کہ سارے مذہب پہ, کرسچنس, ہندو, سب پہ دیکھا کریں گے کہ ہر کسی کے ریئیکشن دیں گے کہ ان کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں, عیسائی کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں. ہر چیز پہ ہم ریئیکشن دیں گے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری آل ویڈیو دیکھیں. اور باقی